अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 और 82 और 83, तीनों ही क्वेश्चन है वो 81 से 83 तक, ये तीनों ही क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल पर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखो हमको I1 और I2 दो इंटीग्रेशन दे रखे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद में 81, 82 और 83 तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ रहा है। तो अगर हम I1 और I2 को एग्जैक्टली करेक्ट तरीके से निकाल देते हैं तो इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर है वो हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं I1 को। तो I1 को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टीज के अंदर हमको बताए कि अगर लिमिट a टू b दे रखी है और फंक्शन f ऑफ x dx है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है a टू b, तो हम यहाँ पर दोनों लिमिट को ऐड कर लेते हैं। दोनों लिमिट को ऐड करने के बाद उसके अंदर हम x, जो भी x फंक्शन होगा, x को रिमूव करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से x को रिमूव करना चाहते हैं। तो x को रिमूव करने के लिए इस प्रॉपर्टी का जो है वो हम हेल्प लेकर चलेंगे। तो I1 इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद 0 से पाई, दोनों देखो यहाँ पर a की जगह 0 है और b की जगह पाई है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों लिमिट को ऐड करके x को माइनस किया। तो यहाँ पर भी दोनों लिमिट को ऐड करके 0 प्लस पाई हो जाएगा और उसमें से x को माइनस कर रहे हैं। तो पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x से। तो I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो पाई dx हो जाएगा, तो पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, dx अपॉन 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ पर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर सिंबल cos का है वो नेगेटिव रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर होने से माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोफिशिएंट इवन नंबर है, 2 है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और यहाँ पर पीछे जो एंगल है वो एज इट इज आएगा और होल स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। तो हमको यहाँ पर रिजल्ट मिला 0 से पाई, यहाँ से पाई को हमने आगे ले लिया था, फिर उसके बाद हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट और बचा था, उसको हम लिखना भूल गए थे। तो 0 से पाई वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x dx अपॉन 1 प्लस कॉस, इसी तरह से यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो माइनस कॉस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया, पाई वाले रिजल्ट को अलग लिखा, x dx वाले को अलग लिखा, दोनों में जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दोनों के साथ चला गया, बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिया। अब इसके बाद में dx अपॉन 1 प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो ये रिजल्ट है, यहाँ पर जो ये रिजल्ट है वो हमारा I1 है, ठीक है, बिल्कुल ये I1 ही है जो हमको दे रखा है। तो वापस I1 आ गया इस प्रॉपर्टी का यूज लेने पर। तो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ I1, इसकी जगह मैं I1 लिख सकता हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ही था। अब इस I1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी I1 है, तो माइनस I1 यहाँ आकर प्लस I1 हो जाएगा। एक I1 पहले से है, तो I1 प्लस I1 कितने हो जाएंगे, 2I1 इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर I1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 0 टू पाई, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड करेगा उधर भेज दिया और इसको हम एज इट इज लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर है वो जो 1 है, 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। साइन 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, पाई अपॉन 2 0 टू पाई dx। अब देखो कॉस स्क्वायर x 2 टाइम्स है, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस 2 कॉस स्क्वायर x। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को कॉमन ले लेंगे, सॉरी कॉस स्क्वायर x को आप कॉमन ले लो, ताकि पूरे फंक्शन को आप tan और sec के अंदर बदल देंगे और tan और sec के अंदर बदलने के बाद में इसका सॉल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप कॉस स्क्वायर x को इसके अंदर से कॉमन ले लें, तो अब क्या मिलेगा, कॉमन लेने के बाद में 0 से पाई, कॉस स्क्वायर x कॉमन आया है उसको ऊपर भेज देंगे तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। और कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस
2, कॉस स्क्वायर यहाँ से हट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और जो कॉस स्क्वायर कॉमन लिया था उसको हमने ऊपर भेज दिया, वो हो गया सेक स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम tan x को t माने और उसका डिफरेंशिएशन कराए सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सेक स्क्वायर x dx हमको मिलेगा। लेकिन जब हम लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि ये लिमिट x की है और tan t के इक्वल मानने के बाद लिमिट t की आएगी, ठीक है। तो t की लिमिट जब हम लाने जाएंगे और अपर लिमिट पाई पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, और 0 भी रखने पर रिजल्ट मिलेगा 0। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही पुट करने पर हमको दोनों ही स्थिति में रिजल्ट मिलेगा 0। तो लिमिट कभी 0 to 0 नहीं हो सकती, ठीक है। वो लोएस्ट से मैक्सिमम रिजल्ट तक जा सकती है, ठीक है। लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक जा सकती है, 0 से 0 तक कभी नहीं जा सकती। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको मैं प्रॉपर्टी का यूज लेकर है वो इसके पावर में यहाँ पर भेज देता हूँ, सॉरी प्रॉपर्टी का यूज लेके उसको है वो अपर लिमिट के साथ भेज देते हैं, पावर में नहीं। तो यहाँ पर जो 1/2 है उसको अपने ऊपर भेज दिया, π/2 हो जाएगा। ये कैसे भेजा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 to na f ऑफ x dx जब होता है तो यहाँ पर n को हम आगे ले सकते हैं और 0 to a f ऑफ x dx ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। 0 to n, तो n ऊपर है तो उसको आगे ला सकते हैं, और अगर आगे है तो उसको हम ऊपर भेज सकते हैं अपर लिमिट के साथ में। n यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखो मैंने 1/2 को ऊपर भेज दिया। क्यों भेजा, वो प्रॉब्लम जो लिमिट वाली प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में sec स्क्वायर x dx अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 2 रिजल्ट मिलेगा। अब हम t इसको लेट करके चल रहे हैं, ये हमारा I1 ही चल रहा है अभी, तो tan x को हम यहाँ पर t लेट करते हैं और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x के करवाते हैं, तो हमको मिलेगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये पूरा ही रिजल्ट ऊपर से हट गया, और लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो अपर लिमिट 90 यहाँ पुट करेंगे, tan 90, तो tan 90 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो पाई आगे है, ये लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट, sec स्क्वायर x dx हट गया, उसकी जगह आपके पास में यहाँ पर मिलेगा आपको dt, और यहाँ पर tan स्क्वायर को आप tan को t लेकर चले तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस, और 2 है 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो 2 को हमने √2 का होल स्क्वायर लिखा। लोअर लिमिट जब हम tan x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इस यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट आया I1 इज इक्वल टू पाई 0 से इनफाइनाइट dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ पर पाई 1/a और a की जगह √2 है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए हम इस तरह से लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो लिमिट भी दे रखी है, तो लिमिट हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई की है, अपर लिमिट हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये पूरा रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या मिलेगा, π/2, तो 1/√2 डॉट π/2। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह 0, तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 0, और पूरा ही रिजल्ट यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो हमारे पास में I1 का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2√2, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसी टाइप से अगर हम I2 को सॉल्व करें तो I2 हमारे पास में जो है वो 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x है, 0 से पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जब इसको सॉल्व किया जाएगा पूरा, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर जो है वो t लेट करके चलेंगे, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका भी रिजल्ट आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। यही रिजल्ट मिलने वाला है, इसका भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो आपका I1 और I2 दोनों ही रिजल्ट है वो पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 83 है, 83 का तो आंसर पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 83 के अंदर हमको पूछ रहा है I2 का रिजल्ट क्या होगा। तो I2 का रिजल्ट पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं 82, क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 के अंदर हमको बोल रहा है 8 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर, 8 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर।
तो 8 टाइम्स ऑफ I1 का स्क्वायर, अब I1 की जगह पाई स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 2 है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे 2 रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो हमको मिलेगा 8 पाई पावर 4, ठीक है, I1 का स्क्वायर पाई पावर 4, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो पाई पावर 4, और वो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 83 और 82 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो 81 के अंदर हमको कह रहा है I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 का रिजल्ट हमको निकालना है। I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 का रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पर देखो I1 प्लस I2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 2, 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ये रिजल्ट हो गया हमारे पास I1 प्लस I2 का। लेकिन यहाँ पर I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट एक जैसे है, तो I1 माइनस I2 का रिजल्ट हो जाएगा 0, तो इसका रिजल्ट है वो इनफाइनाइट निकलेगा, अनडिफाइंड रिजल्ट निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो 81 क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो इसका बोनस मार्क्स बच्चों को इस क्वेश्चंस के अंदर मिला। तो इस टाइप से इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 73 तक की। उसके अंदर हमको एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू p e रेस टू x प्लस q e रेस टू 2x प्लस r e रेस टू 3x, वेयर p q r रियल नंबर्स, p q r है, p q r कांस्टेंट रियल नंबर दे रखे हैं। फर्दर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, f ऑफ 0 6 गिवन है, f डैश log ऑफ 3 282 है, f डैश log ऑफ 3 282 गिवन है, और इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू log ऑफ 2 और फंक्शन दे रखा है f ऑफ x dx, उसका रिजल्ट हमको दे रखा है 11। तो ये सारी कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन पर हमको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं कि 71 में q का रिजल्ट पूछ रहा है, 72 में r का रिजल्ट पूछ रहा है, और 73 के अंदर f डैश 0 का रिजल्ट पूछा गया है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को लेते हैं। ये आपका फंक्शन दे रखा है, हम सबसे पहले f ऑफ 0 को लेकर चलते हैं। तो x की जगह f ऑफ 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, p e रेस टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिखेंगे, q e रेस टू 2.0 0 प्लस r e रेस टू 3.0 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ पर f ऑफ 0 6 गिवन है, और p प्लस q प्लस r हमको मिला, वो क्या मिला 6, जो कि हमको दे रखा था, और e पावर 0 सब जगह 1 हो गया, तो p प्लस क्यू प्लस r एक रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला, वो रिजल्ट है वो 6 के इक्वल है। फिर हम दूसरा रिजल्ट इसी तरह से देखेंगे। दूसरे रिजल्ट के अंदर डिफरेंशिएशन की बात यहाँ पर कही जा रही है कि f डैश log ऑफ 3 जो है वो 282 के इक्वल है, और तीसरा जो हमको बोल रहा है 0 से log ऑफ 2 f ऑफ x dx 11 के इक्वल है। तो हम सबसे पहले इस रिजल्ट को लेकर चलते हैं। तो 0 से log ऑफ 2 लिमिट है, f ऑफ x आपका यहाँ पर आप लिख दीजिए p रेस टू x प्लस q e रेस टू 2x प्लस r डॉट e रेस टू 3x। ये हमने फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पर रख दिया f ऑफ x dx, और इसका रिजल्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है 11 के। अब हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन का यूज ले लिया, हम दूसरी कंडीशन की तरफ है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो देखो p कांस्टेंट है, बाहर रहेगा e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x रहेगा, q कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज रहेगा, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर r एज इट इज e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेस टू 3x अपॉन 3, और हमारे पास लिमिट दे रखी है वो 0 से log ऑफ 2 है, और राइट हैंड साइड में 11 ही है। अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो देखो लिमिट पुट करने पर p e रेस टू x की जगह रखेंगे log ऑफ 2, तो log ऑफ 2 रखने पर ये यहाँ पर e और log हट जाएंगे, 2 हमको मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम एज इट इज प्लस q अपॉन 2 e रेस टू 2x है, तो 2 log ऑफ 2 लिखेंगे, x की जगह 2 पुट कर लिया, फिर प्लस r अपॉन 3 e रेस टू 3 log ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर 3x है तो x की जगह log 2 लिख दिया। अब लोअर लिमिट में क्या करेंगे, माइनस करके जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ 0 रखेंगे, तो e पावर 0, यहाँ पर भी e पावर 0, यहाँ पर भी e पावर 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं अपन, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा p e पावर 0
p e पावर 0 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा रिजल्ट, तो सिर्फ p लिखेंगे, यहाँ से हम सिर्फ q लिखेंगे, q/2 लिखेंगे, और यहाँ से हम लिख लेते हैं -r/3। ये सब के सब रिजल्ट है वो किसके इक्वल चल रहा है, 11 के। अब यहाँ पर हम देखते हैं e और log हट जाएगा, इधर से भी e और log हट जाएगा, सब जगह से हट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 2 हमको, और ये p 2p। फिर यहाँ से देखिए 2 को मैं अगर ऊपर भेज देता हूँ m log n, तो log m पावर n हो जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा, और e और log हट जाएंगे, तो 4 आगे हम ले लेंगे, और q/2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या मिलेगा, 2q। ठीक, इसी तरह से 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ से हम उनको मिलेगा 8/3r। फिर यहाँ -p -q/2 और -r/3 है, ये इज इक्वल टू कितना है, 11 इज इक्वल टू 11 है ये। अब यहाँ पर 2p - p हो गया। अब 2q में से q/2 चला जाएगा, ठीक है, तो 2 में से हाफ चला गया, हमको मिलेगा यहाँ पर 3/2। फिर 8/3r, और यहाँ पर 1/3r है, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7/3r इज इक्वल टू 11। ये हमको कंडीशन मिली 6th। ठीक है, हमारे पास में 6 रिजल्ट आया। तो अभी तक हमने यहाँ पर 2 कंडीशन का यूज लेकर 2 रिजल्ट निकाल दिए। अब हमको यहाँ पर जो कंडीशन मिली है, तो रिजल्ट जो ये 5th मिला है वो हमको मिला f(0 = 6 से, और रिजल्ट जो 6th मिला है वो हमको मिला है 0 से log(2) लिमिट f(x) dx = 11 से। तो इन दोनों रिजल्ट, अभी हमने इस रिजल्ट का यूज़ नहीं किया है, 3rd वाले रिजल्ट का यूज़ हमने अभी नहीं किया है। तो यहाँ पर हम अगर 5th और 6th के अंदर p का रिजल्ट 1, q का रिजल्ट 2 और r का रिजल्ट है वो अगर 3 पुट कर देखें, तो देखो यहाँ पर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 हमको मिल रहा है 6, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगर 1, 2 और 3 पुट करके देखें, तो देखो p की जगह 1 इक्वेशन 6 के अंदर रख रहे हैं, 3/2 q की जगह हम 2 रखते हैं, और 7/3 r की जगह हम 3 रखते हैं, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 7 + 3 10 + 1 कितना हो रहा है, 11। तो इस रिजल्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस रिजल्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या, p का रिजल्ट 1, q का रिजल्ट 2 और r का रिजल्ट 3, ये तीनों रिजल्ट है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं रिजल्ट 1st और 6th को। दैट मीन्स यहाँ पर ये रिजल्ट इसके परफेक्ट इस आंसर होंगे। तो 50 नंबर जो हमको 72 दे रखा है, 72 के अंदर हमको q का रिजल्ट पूछा है, तो q का रिजल्ट हो जाएगा 2। 73 के अंदर हमको r का रिजल्ट पूछा है और r का रिजल्ट उसके अंदर हो जाएगा 3। तो इस टाइप से यहाँ पर हम वैल्यू सेटिस्फाई करके जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ना कि इसको पूरा सॉल्व करने बैठेंगे। तो आपको जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी होती है वो सेटिस्फाई करके एक बार इसको है वो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर है वो 50 नंबर 73 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। 73 के अंदर f'0 का रिजल्ट पूछा है, तो f(x) का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं f'(x), तो हमको क्या मिलेगा, p e⁻x का e⁻x रहेगा, e⁻2x का e⁻2x रहेगा, बट x के मल्टीपल में 2 है वो आगे आ जाएगा, 2q e⁻2x। इसी तरह से 3r e⁻3x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो f'0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, तो e⁻0 1, 2q e⁻0 1 हो जाएगा, फिर वापस 3r e⁻0 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर p का रिजल्ट 1 आया है, q का रिजल्ट 2 है, और 3 का रिजल्ट यहाँ पर, r का रिजल्ट यहाँ पर 3 है, q का रिजल्ट 2 है, r का रिजल्ट 3 है, तो 1 + 4 + 9, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि f'0 है वो क्या निकलेगा, 14 निकलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने कंडीशन यहाँ पर है वो आपने कंडीशन सेकंड कंडीशन का यूज़ लिया f(0 = 6) का, आपने यहाँ पर इस वाली कंडीशन का यूज़ लिया, इन दोनों कंडीशन का यूज़ लेकर ये सारे रिजल्ट निकाले, लेकिन इस कंडीशन का हमने यूज़ नहीं लिया। तो बिना इस कंडीशन का यूज़ लिए हुए भी इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से दिखने में ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, ऐसा लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन विदिन सेकेंड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।